दोस्तों, एक कंपनी जिसका नाम सुनते ही दिमाग में क्वालिटी, इनोवेशन और ट्रस्ट आता है, जिसका नाम कभी सोनी, सैमसंग से भी बड़ा था। वही कंपनी जिसने बल्ब से लेकर मेडिकल मशीन तक दुनिया बदल दी। लेकिन आज वही कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से गायब हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इतना सब कुछ परफेक्ट था तो फिर फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से क्यों गायब हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिलिप्स के इसी बारे में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1891 से। उस समय यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजर रहा था। गराट फिलिप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उनके पिता फ्रेडरिक फिलिप जो कि एक बैंकर थे, दोनों ने मिलकर एक कंपनी की नींव रखी। गराट फिलिप की टेक्निकल एफिशिएंसी और कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग ने कंपनी को शुरू में काफी मदद की और फिर साल 1992 के बाद फिलिप ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था कार्बन फिलामेंट बल्ब। इसकी क्वालिटी और 1000 घंटों से ज्यादा की रनिंग टाइमिंग थी, जो कि उस समय किसी भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से कई ज्यादा बेहतर थी, जिसके चलते कंपनी ने तेजी से मार्केट में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन साल 1998 तक सिचुएशन चेंज होने लगी, क्योंकि बाकी कंपनियां भी सेम प्रोडक्ट को कम प्राइस में सेल करने लगी, जिससे फिलिप्स के सेल्स में तेजी से गिरावट आई और कंपनी भी दिवालियापन की कगार पर पहुंच गई थी। और फिर इसी मोड़ पर उन्होंने अपने 16 साल के भाई एंटन फिलिप्स को कंपनी में शामिल किया। एंटन फिलिप्स ने सेल का सारा काम संभाला और मार्केट की गहराइयों को समझते हुए काफी चेंजेस किए, जिससे फिलिप्स ग्रोथ की राह पर आगे बढ़ता गया। और फिर फिलिप्स ने उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी म्यूरल को एक्वायर कर लिया, जिस वजह से फिलिप्स को इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेना काफी आसान हो गया। फिर साल 1930 में फिलिप्स ने लॉन्च किया बिलियन लॉट स्पीकर रेडियो, जो कि इतना पॉपुलर हुआ कि फिलिप्स नीदरलैंड की सबसे बड़ी रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। और फिर साल 1939 में कंपनी ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल रेजर लॉन्च किया, जो कि आज भी ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। और 11 मार्च साल 1927 को फिलिप्स ने अपना पहला शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन पीसीजी शुरू किया। और फिर इसके 2 साल बाद यानी साल 1929 में इसके एसोसिएट स्टेशन PHOOH लॉन्च हुआ, जो कि डच भाषा में प्रसारण ब्रॉडकास्टर करता था। और ये शो 12 साल तक चला। लेकिन तभी साल 1940 में जर्मनी और नीदरलैंड के बीच युद्ध हुआ था, जिस वजह से कंपनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते एंटन फिलिप्स ने कंपनी को अमेरिका में शिफ्ट करने लगी ताकि वॉर से बच के वो कंपनी को ग्रो कर सके। और दोस्तों, अब बात आती है साल 1963 में। फिलिप ने कॉम्पैक्ट कैसेट टेप को लॉन्च किया, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का गेम ही चेंज कर दिया और कंपनी की इनोवेशन कैपेसिटी को फिर से मजबूत किया। साल 1972 में फिलिप्स ने इंग्लैंड में दुनिया का पहला होम वीडियो कैसेट रिकॉर्डर पेश किया, जो 30 से 40 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकता था। और साल 1997 में दोनों कंपनियों ने मिलकर डीवीडी को लॉन्च किया। फिर साल 2000 में सोनी केयर को एक्वायर कर लिया और इसे फिलिप्स ओरल हेयर केयर के रूप में रिब्रांड किया। लेकिन फिर दोस्तों, यहाँ से फिलिप्स के सफर में प्रॉब्लम आना शुरू होने वाला था, क्योंकि उसी वक्त सोनी ने मार्केट में एंट्री ली और आते ही बेटामैक्स और VHS जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जो कि फिलिप्स के प्रोडक्ट्स से सस्ते थे और अच्छे थे। जिस कारण साल 1982 में फिलिप्स को कंपटीशन से बचने के लिए सोनी के साथ मिलकर कॉम्पैक्ट डिस्क CD को लॉन्च करना पड़ा, जिसने वीडियो स्टोरेज का नया स्टैंडर्ड सेटिंग कस्टमर को प्रोवाइड किया। और साल 2001 में फिलिप्स और सोनी ने मिलकर ब्लू-रे डिस्क को लॉन्च किया। लेकिन इसी साल कंपनी ने अपने घाटे में चल रहे सेमीकंडक्टर को NXP को बेच दिया और इस फील्ड से पूरी तरह से बाहर निकल गई। और शायद यही वजह थी कि फिलिप्स धीरे धीरे करके मार्केट से बाहर होती चली गई। अब दोस्तों, साल 2011 की शुरुआत में भारत की लीडिंग किचन अप्लायंस कंपनी प्रीति को फिलिप्स ने खरीद लिया था। लेकिन थर्ड क्वार्टर तक 85% गिरावट की वजह से कंपनी को 4500 वर्कर को निकालना पड़ा, जो कि फिलिप्स के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। और शायद यही वजह थी कि धीरे धीरे करके फिलिप्स का डाउनफॉल शुरू होने लगा। साल 2012 में यूरोपियन यूनियन ने CTR कीमतों की मिलावट के एलिगेशन में फिलिप्स के साथ 6 और कंपनियों पर कुल 1.47 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया, जिसमें सबसे बड़ा जुर्माना 313 मिलियन यूरो फिलिप्स पर लगाया गया। और फिर साल 2013 में फिलिप्स ने अपना ऑडियो और वीडियो बिजनेस फाइन इलेक्ट्रिक को 150 मिलियन यूरो में बेच दिया। और TUP टेक्नोलॉजी ने अपनी बची हुई 30% शेयर ट्रांसफर कर टेलीविजन कारोबार से पूरी तरह से बाहर निकल गई और कंपनी का नाम भी अब बदलकर रॉयल फिलिप्स एंड विक कर दिया गया। और फिलिप्स ने अपने होम डिवाइस का कारोबार भी बेच दिया और अब ये हिल हाउस कैपिटल के पास है। यानी अब फिलिप्स का जो भी मिक्सचर या इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप यूज करते हैं वो अब फिलिप्स नहीं बल्कि वर्सोनी का है। साल 2021 में अमेरिका के फिलिप्स की स्लीप एपनिया डिवाइस और वेंटिलेटर में खराबी के चलते 260 लोगों की डेथ हो गई और 90,000 से अधिक लोगों की शिकायतों के बाद कंपनी को 55 लाख डिवाइस को रिटर्न करना पड़ा, जिस वजह से फिलिप्स को $1.6 बिलियन का लॉस हुआ। और आज फिलिप्स का फोकस मेनली 2 ही फील्ड में है, पहला हेल्थ केयर और दूसरा लाइटिंग। हेल्थ केयर डिवीजन जिसमें MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसे सिस्टम शामिल है। लाइटिंग के फील्ड में भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग एंट्री हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कर्ज के चलते कंपनी को आज भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक समय था कि यही फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन आज इस कंपनी को कमबैक करने के लिए स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। और आज फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक से हटकर अब हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, जो कि आज के समय में रैपिडली ग्रो कर रही है।
तो दोस्तों ये थी फिलिप्स की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।